प्रिय, हम सुसमाचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है यीशु और महानता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब लोगों को बहुत जल्दी होती है, बहुत सारे अधिकतर प्राप्त हो जाते हैं, तो उससे उनका व्यवहार और चरित्र बदल जाता है। यह बड़े दुख की बात हो सकती है कि अपने आप को कानून की तरफ और दूसरों से बेहतर समझने लग जाते हैं। जो और भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है तो यह है कि जब विश्वासी नए अधिकारों को प्राप्त करते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यीशु ने भी अपनी अंतिम यात्रा में, जो कि यरूशलेम और क्रूस की ओर थी, उसने देखा कि उसके चेले में भी अधिकारों के प्रति इच्छा जागृत हो गई थी। उन्होंने यह गलत समझ लिया था कि कब परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर स्थापित होगा। वे इस नए राज्य में ओहदों को पाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। यह पाठ हमें उन लोगों के प्रति परमेश्वर का प्रति उत्तर बताता है जो उसके बहुत नजदीक थे और इस संसार में वे शासकों के समान होना चाहते थे। जब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उनके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें कह दे कि हम तेरी महिमा में हम में से एक दाहिने और दूसरा बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़कर किसी और को अपने दाहिने और बाएं बैठाना मेरा काम बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर याकूब और यूहन्ना पर रिश्ता नहीं। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं उन पर प्रभुता करते हैं और अपने में जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में से ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम्हारा प्रधान होना चाहे वह सबके दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बुरी छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। इन दो चेलों का खास ओहदा और सम्मान के लिए निवेदन ने दूसरों को चिंतित कर दिया था। जब उन्होंने इसके बारे में सुना, मत्ती रचित सुसमाचार में यह बताता है कि उनकी मां थी जो यीशु के पास सबसे पहले यह निवेदन लेकर पहुंची, जिसको कि उसके दो बेटों ने उकसाया था। उन्होंने सोचा कि यीशु के दोनों ओर गद्दी उसके दो महत्वपूर्ण सामर्थकारी चेलों द्वारा दी गई थी। वे इन स्थाई को अपने लिए चाहते थे। यीशु ने उन्हें बताया कि वे नहीं जानते कि वे किस चीज की मांग कर रहे थे। इसके प्रति उत्तर में उसने पूछा कि क्या वे इस कटोरे को पी सकते हैं या दुख और मृत्यु के से गुजर सकते हैं जिसकी आवश्यकता थी। यह दोनों तस्वीर यीशु की किस्मत को बताती है। परमेश्वर के कोप का दर्द मनुष्य के पापों के विरुद्ध और उस विद्रोह को जो वह सहने पर वाला था, वह उस पवित्र सजा को सहने वाला था जो कि मनुष्य जाति के पापों के लिए थी। यीशु ने उन्हें बताया कि उन्हें भी इसी रीति से दुख उठाने पड़ेंगे, लेकिन वह उन्हें अपने दाएं और बाएं बैठने का समान नहीं दे सकता। यह केवल पिता ही निश्चित करेगा कि किसे वो अधिकार और गद्दियां मिलेगी। एक और बार जब चेले बहस कर रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा महान होगा, तो यीशु कहता है, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो
तुम में सबसे छोटा होता है वही बड़ा होगा। लूका की किताब 9 अध्याय 48 पद हमने इस प्रकार पढ़ा। एक व्यक्ति जब भी बड़ा बनेगा और जब वह परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को नकार देगा, तो यीशु समझाता है कि उसका राज इस संसार के राज से भिन्न होगा। हकीकत में यीशु मनुष्य के नैतिक मूल्यों को बदल देता है। इस संसार में अगुवे नियंत्रित करते हैं और लोगों में सबसे बड़े लोग जो होंगे वे दूसरों की सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम सेवक रूपी अगुवा कहते हैं। यीशु संसार में एक सेवक के रूप में आया। एक सेवक होने के लिए एक व्यक्ति को दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचना पड़ता है और उन्हें यह पूरा करने का प्रयास करना पड़ता है। ऐसे सच में बहुत महान यीशु हमारे लिए एक उदाहरण है, जो लोगों को फिरौनी के रूप में इस पृथ्वी पर अपना जीवन के लिए आया। यह शब्द फिरौती उस समय आमतौर पर एक गुलाम को छुड़ाने के लिए दिए हुए दाम के रूप में जाना था। मसीह ने हमारे पापों को छुड़ाने के लिए हमारी जगह वह अपना जीवन दाम में दे दिया। उसने सबके लिए अपने आप को दे दिया, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि जो लोग यीशु की सेवा करते हैं वो भी अपने लिए पृथ्वी की सामर्थ और अधिकार की कामना करते हैं। इस कहानी का मुख्य सत्य है कि परमेश्वर उन लोगों को सारे आत्मिक अधिकार देता है जो उस पर विश्वास करते हैं। उसके राज्य के सेवक ऐसे बन जाते हैं जैसे कि यीशु ने अपने सारे आत्मिक अधिकार अपने पिता से प्राप्त किए और दूसरों के लिए सेवा की जैसा जीवन जिया। आइए हम इस पाठ की समीक्षा करें। यीशु के भविष्य में आने वाले सिंहासन के लिए याकूब और यूहन्ना ने क्या निवेदन किया? यदि आप कहते हैं कि उन्होंने यीशु से कहा कि वह उन्हें अपनी महिमा में उसके दाएं और बाएं दोनों की बैठने की इजाजत दें तो आप सही है। प्रश्न नंबर 2, यीशु ने याकूब और यूहन्ना के निवेदन का क्या उत्तर दिया? यदि आप कहते हैं कि यीशु ने उन्हें बताया कि यह स्थान उनके लिए है जिनके लिए पिता ने उन्हें तैयार किया तो आप सही। प्रश्न नंबर 3, यीशु ने क्या कहा कि बड़ा बनने के लिए चेलों को किसकी जरूरत है? यदि आप कहते हैं कि यीशु ने कहा कि जो कोई उनमें बड़ा बनना चाहता है वह पहले उन सब का गुलाम बन जाए तो आप सही। आपका काम इस पाठ में यह है कि आप इस कहानी को याद करें और किसी दूसरे को सुनाएं या सुनाने के बाद में मसीहों को सुनाने के बाद में उनसे उन सारे रास्तों के बारे में चर्चा करें जिससे कि वह अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में और अपने समाज में सेवा की रूपी अगुवाई को प्रदर्शित कर सके। यदि यीशु तुम्हारे बीच में होता तो किस प्रकार से सेवा कर रहे होते? कितना कठिन है सबका गुलाम या सबके छोटा बन जाना।